हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, कैसे हो जेमिनाइज जिनका प्रिजॉर्टिक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे क्या होने वाली है। शुरू करूँगी पास की एनर्जी, देन प्रेजेंट एंड देन द फ्यूचर, सो आपको क्लियर और डीप इंसाइट मिल सके। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनाइज। और सबसे पहले मैं जो देखने वाली हूँ वो है आपकी पास्ट की एनर्जी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे कर सकते हो या फिर जो है कि जीमेल पे कर सकते हो। ओके, सो लेट अस सी कि पास्ट की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या नज़र आ रही है। सो जिस तरीके से पर्सनल रीडिंग में कार्ड्स निकालती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वे ट्रेडिशनल वे टू सफल द कार्ड्स, मैं यहाँ से आपके पास्ट की एनर्जीज लेने वाली हूँ। पहली नजर 3, 4 एंड 5, पता नहीं कौन से कार्ड्स है, बट ये आपकी पास्ट की एनर्जीज है। ठीक है, एक और। तो ये है आपके पास की एनर्जीज की कार्ड एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है चैरियट का कार्ड है। ठीक है, सो चैरियट की एनर्जी है आपके बॉटम से। सो यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ। आप अपने पास से ही आपकी ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि कोई जिसका मोराल कोई बहुत हिला नहीं सकता, दैट काइंड ऑफ इमोशनली उस पर्सन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, आप ऐसे बन चुके हो पर्सन। ठीक है, एंड लेट्स सी कि सबसे पहले यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड 2 बार आया है, 14 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आपने बहुत अच्छा टाइम देखा है अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है क्योंकि आपके फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, खुशी है, बच्चे हैं, यहाँ पे एक अलग ही एरिया है, बहुत शांत इलाका है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए, आप ऐसे जगह पे रहे हो। सो आउटस्कर्ट एरिया भी हो सकता है, आउट ऑफ द सिटी हो सकता है, जो वहाँ पे हरे भरी चीज़ें, गार्डन वगैरह बहुत है। तो आपने बचपन एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपका। एंड जहाँ फैमिली है, एक कंबाइंड फैमिली भी हो सकती है या न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है, बट द थिंग इज़ फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी थी एंड फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। फैमिली को लेके आपका पास्ट में एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ फैमिली कंटेनमेंट है आपके लाइफ में, टोटल सपोर्ट है और लव है फैमिली का एक दूसरे के लिए। तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में ही आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो हमेशा ही बहुत सारे काम, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बाद भी, यहाँ पे बहुत सारे बर्डन होने के बाद भी आपने हार्ड वर्क किया है। आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए यहाँ पे। एंड शुरू से ही आप एक ऐसे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो है कि होंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप हमेशा एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत सेंसिबल है, यहाँ पे ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। ये कार्ड आप लोगों के लिए जो टेम्परेंस का बता रहा है, ये बहुत धैर्यवान जो इंसान है उसकी एनर्जी यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, अगर आप धैर्यवान इंसान नहीं भी थे पास्ट में, तो ये एनर्जीज और ये मॉडरेशन जो है कि आपने अपने आप में लेके आया है। ओके, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आप हमेशा हमेशा से ही इंथुसियास्टिक पर्सन रहे हो। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी हमेशा से ही आप में रही है। हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करना, वो स्पिरिचुअल हो, साइंस से रिलेटेड हो या नॉर्मल कोई भी चीज़ आपके घर लाइफ में घटना घटित हो रही है उसके पीछे का कारण। तो एक ऐसा पर्सन आप हमेशा रहे हो पास्ट में जो कि एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रही है। तो ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आप हमेशा से एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसको कि अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप फ्रीडम लविंग पर्सन हो, एक्साइटेड हो, मतलब आपको घूमना फिरना, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत पसंद है। ओके, एक फ्री स्पिरिट की तरह काम करना यहाँ पे आपको पसंद था। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है ना। आप हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा इंसान रहे हो। आप एक ऐसे इंसान हमेशा दूसरों के लिए रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहा है, जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, जिसको पता है कि आप ऑनेस्ट हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, ये एनर्जीज़ है कि अगर उस पर्सन को कोई काम दिया जाए या कुछ अपनी कीमती चीज़ रखने के लिए दी जाए तो इस पर्सन पे यकीन किया जा सकता है। तो आप उस तरीके के पर्सन रहे हो हमेशा अपनी लाइफ में, और इस चीज़ के लिए शायद आप जाने भी जाते होंगे। यहाँ पे आप लोग जो है कि नॉलेज, विस्डम और पेशेंस के लिए जाने जाते हो, बिकॉज ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। आई थिंक आप हमेशा जो आपका फेमिनिन साइड है उसके लिए आप जाने जाते हो, आप मेल हो या फीमेल।
आप बहुत सेंसिबल इंसान हो, बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड इंसान हो। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए पास में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपने जो है कि शैडो शेल्फ के साथ या फिर पास्ट में ही काम किया है। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आप हमेशा ही डिटरमाइंड पर्सन रहे हो। ओके, यहाँ पे ये चीज़, आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ में चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अपने पाथ को लेके आप हमेशा क्लियर रहने वाले पर्सन यहाँ पे ये दिखे हो। पास्ट में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल की एनर्जी यहाँ आ रही है कि पास्ट में आपका ऐसा काम रहा है या आपके पेरेंट्स का काम रहा है जिसकी वजह से आपने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया। उनकी ऐसी कोई जॉब हो सकती है कि हमेशा ये डायरेक्शन चेंज होने की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, या फिर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आप पास्ट में करते थे, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप पास्ट में आपको घूमना फिरना ट्रैवल करना ये सारी चीज़ों को आपने किया है, ऐसी चीज़ों को आपने एक्सप्लोर किया है, बहुत सारी जगहों पे जो है कि एक्सप्लोर किया, बहुत सारे काम किए हैं। ओके, तो ये आप एक की जो है नज़र आ रही है मुझे पास्ट की एनर्जीज। सो प्रेजेंट की एनर्जीज यहाँ क्या होगी आप लोगों के लिए। सो द प्रेजेंट एनर्जीज, लेट्स सी। हो सकता है कि आपके बुक्स वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहे हो, बुक्स का कलेक्शन हो, बुक्स पढ़ना पसंद हो। अभी क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट ये पास्ट की एनर्जी, तो पास्ट में हो सकता है कि आपको बुक्स पढ़ना, बुक कलेक्शन करना, या नॉवेल्स पढ़ना, अलग अलग टाइप की मिस्टीरियस स्टोरी में आपका इंटरेस्ट रहना, उसके बारे में एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें आपने की होगी। नाउ आप 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो कि अपने लिए बाउंड्रीज जिस पर्सन ने क्रिएट की हुई है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा सा डिफेंसिव इन नेचर हो गया है, कम इंटरेक्ट करना, कम लोगों से मिलना, बोलना चालना, अपनी ही जर्नी में स्ट्रगल आप करेंटली हो सकता है कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आप माइलस्टोन पे रीच कर रहे हो, बट यहाँ पे एक बैरियर अपने लिए क्रिएट आपने किया हुआ है। एंड एक प्रिजर्वेंस की एनर्जी है, आप में एक दृढ़ता है कि आप कर लोगे इस चीज़ को। और नाउ आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो जिसने बहुत हु हैज़ ड्रॉन आउट बाउंड्रीज कि ओके मुझे लाइफ में करना बहुत कुछ है, ये टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए क्रूशियल है। एंड यस, यू आर रेडी फॉर द चैलेंजेस आप जो कर रहे हो। यू आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो। तो करंटली हो सकता है लाइफ में आप कैसे फेस को फेस कर रहे हो जहाँ आपके लिए खुद को स्टैंड लेना पड़ रहा है, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, और कोई बैरियर आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे 7 के बाद 6 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने लाइफ में एक ट्रांजिशन के फेज से जा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट है, या मेंटल फिजिकल ट्रैवल है, या मूवमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। आपके को समझ में आ रहा है कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है आपके लाइफ में ग्रोथ का, ओके, जिसके ऊपर काम कर रहे हो। एंड इस हो सकता है इसके रिगार्डिंग जो है कि आपने रिसेंट प्रेजेंट में कुछ डिसीजंस इसका रिगार्डिंग लिया है। ठीक है, कि आपको बाहर जाना है या फिर आपको कुछ काम करना है। तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड आपको लग रहा है कि अभी भी अगर आप इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो आपके लिए आगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप यहाँ पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। नाउ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि एक डिफ़िकल्ट जैसे डिसीज़न, मैंने कहा ना कि अपने कंफर्ट जोन से डिसीज़न निकल के एक डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे हो, ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आपका ब्लाइंड फोल्ड है और यू हैव टू मेक डिसीजन कि आप कौन से रास्ते पे जाओगे, कौन सा आपको रिलेशनशिप चूज़ करना है, करियर चूज़ करना है। मतलब दिस कैन बी 2 डिफरेंट सिचुएशन जहाँ से आपको एक अपना रास्ता चुनना है, अपना रास्ता बनाना है। बीच का कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो यू कैन नॉट चूज़ दैट वन। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि दिस विल बी सिचुएशन, या ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको आंख बंद करके कोई डिसीजन लेना है। ओके, ये चीज़ निकल के आ रही है। इसका अंत आपको नहीं पता है, बट यस यू हैव टू डिसाइड दिस। सो एक हार्ड टाइम हो सकता है इसका रिगार्डिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आप लोगों के लिए। अगेन दिस इज़ द कार्ड जो इसी कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि डेफिनेटली यू हैव टू टेक सम डिसीजन, और ये खुद के लिए है, खुद के करियर के लिए है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर कोई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इसके बाद आप रीच करने वाले हो। तो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है आप लोगों के लिए अपने बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। किसी से कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आप कर रहे हो। आपको पता है किसी से बात करना इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आप लोगों के लिए। सही, कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसे दिख रहे हो कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो
वो आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा rather than हर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड आप इस स्टेट में हो जहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, या इमोशनल हो, या फिजिकल हो, या फिर फाइनेंशियल हो, किसी पे भी यहाँ पे जजमेंट, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। तो करंटली आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में मुझे बनते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको या तो अपनी फैमिली को मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली का वो अच्छा टाइम ऑफ पीरियड जो है कि आप मिस कर रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली से जुड़े हुए हो। इधर यू आर ग्रेटफुल और इधर यू आर मिसिंग देम अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है। तो फैमिली वाइज शायद जो है कि आप हमेशा ही ब्लेस्ड पर्सन रहे हो। नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल झगड़ा वगड़ा एंड ऑल चलता रहता है, बट ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर ये एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि आप ब्लेस्ड रहे हो फैमिली वाइज यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ 5 ऑफ वांड्स की करंटली आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कोई राइवलरी है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है, किसी तरीके का राइवलरी है आपके लिए, कोई डिसएग्रीमेंट आप हो सकता है, कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है स्ट्रांगली इस टाइम ऑफ पीरियड में किसी चीज़ को लेके। ये आपके काम से हो सकता है, या आपके फैमिली से हो सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी से कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है, इवन फैमिली में भी हो सकता है या बाहर में भी हो सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ को आप करंटली फेस कर रहे हो, ओके। सो अवॉइड दिस एनर्जीज। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने आप को काम रखो, बट बार बार आप जो है ये कि झगड़े, कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट में चले जा रहे हो, ना चाहते हुए डिबेट हो रहा है, ओके। लेट्स सी कि फ्यूचर की क्या एनर्जीज यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए। फॉर फ्यूचर की एनर्जीज जेमिनाई, मुझे यहाँ लग रहा है अगेन अभी की रीडिंग में जो बात हो रही थी आपके डिसीज़न की, आपको चॉइसेस लेने की, तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन होंगे। जहाँ अभी प्रेजेंट की एनर्जी में आप मूवमेंट और डिसीज़न में लग रहे हो, तो आपको रिसेंट फ्यूचर में हो सकता है कि आपको फाइनली डिसाइड यहाँ करना पड़े कि आपके पास अलग अलग डोर्स है, आप किस डोर में जाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन थ्रॉट चक्र का कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है अगर थ्रॉट चक्र के अराउंड या रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो वो यहाँ पे हील हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अगर इंट्रोवर्ट पर्सन हो या बोल नहीं पाते हो, डिसीज़न नहीं ले पाते हो, तो आगे ये चीज़ क्लियर होगी आपके लिए। ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पे कर पाओगे, अपने बात को रिप्रेजेंट कर पाओगे, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, ओके। दिस इज़ रिलेटेड टू योर थ्रॉट चक्र, ओके। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती हुई दिख रही है। न्यू बिगनिंग्स, फ्यूचर में किसी चीज़ को लेके न्यू बिगनिंग्स है। ये फ्यूचर में लेके कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई नया बिगिनिंग्स आप लोगों के लिए हो सकता है। डिवाइन का सपोर्ट या स्पिरिचुअल सपोर्ट आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, ओके। आप ब्लेस्ड हो रहे हो स्पिरिचुअल एनर्जीज से, डिवाइन एनर्जीज से। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको आपके रास्ते जहाँ भी आप जा रहे हो उस रास्ते में डिवाइन जो है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट पीछे आपकी डिवाइन एनर्जीज हमेशा ही ब्लेस कर रही हैं। इस कार्ड को अगर देखो कि आप अपने रास्ते पे जा रहे हो, आपको एहसास नहीं है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको डिवाइन ने पकड़ा हुआ है, तो आप इससे ब्लेस्ड मुझे दिख रहे हो। फ्यूचर में लेके किसी चीज़ को, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स को आप एम्ब्रेस कर रहे हो, न्यू डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में एंटर कर रहे हो। आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान दिख रहे हो, कुछ ना कुछ अपने टैलेंट, कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके लाइफ में कुछ क्रिएट करना, बड़ा क्रिएट करना, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना, ये चीज़ है। बहुत सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपके फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे इन फ्यूचर, ओके। यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव, आप अपने सोलमेट के साथ दिखाई दे रहे हो। आप अपने सोलमेट से मिल के जो भी आपकी लाइफ का जो बोर्डरूम है, अनएक्साइटेड एनर्जीज़ है, वो यहाँ पे दूर कर पाओगे, ओके। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपके जो भी पेन है, सैडनेस है, वरीज है, वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज कोई सर्टन पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसकी वजह से ये एनर्जी ख़त्म हो रही है आपकी, ठीक है। सो दिस इज़ योर फ्यूचर की एनर्जी, ओके। दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल, हाँ, आप अपने लिए यहाँ पे आज एक अफर्मेशन करके जाना। आप पूरे दिन अफर्मेशन करते हो या नहीं करते हो, बट अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए तो 2 मिनट का समय आप अपने लिए निकालिएगा ज़रूर, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई डिज़र्व
ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। आप डिज़र्विंग हो, पहले ये एहसास करो। आई डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, ये आप सभी को कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।